हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जानते रहिएगा जो हाथी गुफा जो अभिलेख है ये संबंधित है कलिंग राज खारवेल शासक से। तो कलिंग राज खारवेल देखिए कहाँ है, देखिए खारवेल आया है, देखिए ऑप्शन नंबर 8 ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं हाथी गुफा अभिलेख के बारे में, इससे कुछ हो सकता है कि दूसरे टाइप से भी कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो जानते रहिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूरी उदयगिरी नामक जो है एक पहाड़ी है जिसकी एक गुफा में एक विशाल लेख उपलब्ध हुआ है। तो जानते रहिएगा जो विशाल अभिलेख जो उपलब्ध हुआ है शिलालेख, उसी को हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता है और ये प्रसिद्ध भी इसी नाम से हुआ है। जानते रहिएगा इसको किसने लिखवाया था, इस शिलालेख को लिखवाया था कलिंगराज खारवेल ने। और ये किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है प्राकृतिक भाषा में। जानते रहिएगा सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था। तो जानते रहिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था वो था फाहियान। फाहियान देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 8 ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्घृत है। उद्घृत मतलब लिया गया है, तो कहाँ से ये लिया गया है। तो जानते रहिएगा सत्यमेव जयते जो है ये जो आया है ये वर्ड ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद देखिए कहाँ आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो जो है इसका क्या मतलब होता है, देखिए ऑप्शन में है मृतकों का घर, बी नंबर पे है प्राचीन स्मृतियां, सी नंबर पे है मृतकों का टीला, डी में है मृतकों की टोली। तो जानते रहिएगा मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो जानते रहिएगा वो वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इसलिए देखिए अथर्ववेद कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब आ जाएंगे देखिए 11वें नंबर पे आ जाएंगे और जो भी क्वेश्चन कट रहे हैं पहले उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जितना दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो जानते रहिएगा गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो जानते रहिएगा तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो जानते रहिए सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। खिज्र खां देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वर्तमान में पानीपत कहाँ स्थित है। तो जानते रहिएगा वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो पानीपत है वो हरियाणा में है। तो हरियाणा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो जानते रहिएगा हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 में हुआ था, ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। लेकिन जानते रहिएगा अकबर इसमें स्वयं नहीं आए थे बल्कि उनकी तरफ से लड़ने के लिए आया था मान सिंह। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था महाराणा प्रताप के बीच में और मान सिंह के बीच में। लेकिन मान सिंह किसके तरफ से आया था, अकबर की तरफ से। जानते रहिए तो ऑप्शन देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में आया है महाराणा प्रताप और मान सिंह, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए वो क्वेश्चन आ गए हैं जो अभी तक कट रहे थे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वह शासक जिसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो जानते रहिएगा वह शासक जिसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो थे अशोक। अशोक देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जानते रहिएगा जो जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है वो लिखे गए हैं प्राकृतिक भाषा में। तो प्राकृतिक देखिए गए हैं, ऑप्शन नंबर देखिए आया है बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा सिर्फ प्राकृतिक भाषा में नहीं संस्कृत में भी है और भी 2-3 भाषाएं हैं उसमें भी लिखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो लिखे गए हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए हम प्राकृतिक भाषा को क्लिक करेंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ। तो जानते रहिएगा भारत पर आक्रमण करने में प्रथम जो सफलता प्राप्त हुआ था वो हुआ था दारा प्रथम को। तो दारा प्रथम देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा दारा प्रथम को डेरियस भी कहा जाता है और डायर वहु भी कहा जाता है। तो जानते रहिएगा इनके 3 नाम है, एक दारा प्रथम हो गया, डेरियस भी हो गया और डायर वहु भी कहते हैं। जानते रहिएगा लेकिन ज्यादातर जो आपको बुक्स मिलेगी जो फेमस है वो है आपका दारा प्रथम, इसलिए दारा प्रथम जो है सी नंबर पे, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे।
9th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य में मौर्य वंश को क्या कहा गया है। तो जानते हैं कि जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें मौर्य वंश को शूद्र बोला गया है। शूद्र देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाकाटक, जो वाकाटक वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो जानते हैं कि जो वाकाटक जो वंश था उसका संस्थापक था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते हैं अगर क्वेश्चन ये आता है कि वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी है जो सबसे फेमस राजा कौन था, तो जानते हैं वो था प्रवर सेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जानते रहिएगा। नेक्स्ट बढ़िए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औरंगजेब के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो जानते रहिएगा औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए नंबर हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो जानते हैं कि जो फोर्ट विलियम है ये स्थित है कोलकाता में। कोलकाता देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था। तो जानते रहिएगा बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1824। तो 1824 ईस्वी देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो जानते रहिएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है नाना साहब एवं तात्या टोपे, तो इसलिए इसी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब से लागू किया गया। तो जानते हैं जो अस्थाई जो बंदोबस्त जो व्यवस्था है ये लागू किया है 1793 से। 1793 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आए हैं, देखिए सी नंबर आया है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा ये व्यवस्था लागू हुई थी 22 मार्च 1793, जानते रहिएगा, तो इसलिए सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। तो जानते रहिएगा जो भारत का जो प्रथम हिंदी समाचार है वो है उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड देखिए कहाँ है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो जानते हैं जो काकोरी जो कांड हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो 9 अगस्त 1925 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ईस्वी को हुआ था वो कौन सा है। तो जानते रहिएगा जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था वो स्थान है पोरबंदर। पोरबंदर देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है। तो जानते रहिएगा यह कथन है अबुल कलाम आजाद का। तो अबुल कलाम आजाद देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो जानते रहिएगा कैबिनेट जो मिशन था उसका आगमन भारत में हुआ था 24 मार्च 1946 को। तो 24 मार्च 1946 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। और जानते रहिएगा आपको जैसा पता भी है कि एक प्रैक्टिस में 25 ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर सारी चीज आपको क्लियर हो गई हो जो भी 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।